उस पाकिस्तान वाले मामले पे बात करूंगा। पहले आप क्या देखते हैं कि अफगानिस्तान के सामने जो 155 रन का टारगेट है, अभी भी 32 रन दरकार है, समझते हैं ये कर लेंगे अफगानिस्तान? नहीं, जिस तरह के राशिद ने आके हिटें मारी हैं, एकदम से मैच में एनर्जी आ गई है। पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर उन्होंने एक बॉल पे डबल लिया, अगली ही गेंद पे चौका मारा। जिस तरह की उनकी एक नेचर है कि एंड में आके फिनिश करते हैं, और कैप्टन भी हैं, वो चाहेंगे वो आज इस चीज़ को फिनिश करके एक बार फिर साबित करें, अपनी कप्तानी भी और अपनी क्लास भी। लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग को क्या हो गया? हमेशा वो वाले फाइनल में भी पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन के नाकाम रही, यहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं अफगानी बैटिंग। नहीं, देखें ये चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि इनके जो टॉप ऑर्डर है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा। स्पेशली गुरबाज को लेके बहुत सारे सवालात हैं, वो रन्स क्यों नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है शॉट्स के लिए। आज तो वो थोड़ा चाह रहे थे कि लंबा करूं कुछ, मगर डरे हुए खेल लेते, क्योंकि उनकी इनिंग्स नहीं लगी हैं अभी तक। काफ़ी मैच हो गए हैं, और अफगानिस्तान को इस तरह के मैच में थोड़ा सा चाहिए था कि सीनियर प्लेयर लंबा खेले ताकि हम जीत सकें, मगर नाकाम रहे। इवन आज भी वो जिस तरह आउट हुए, वो वाला गुरबाज नहीं लगा जो जिसके लिए वो मशहूर है। ठीक है। तो जिसकी वजह से पूरी अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन जो उनके गिर्द घूमती है। तो रही सही जो कसर थी, वो नबी भी आउट हो गया। जिस तरह का उन्होंने प्लान के तहत स्लो वन आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करी है, और वो डिसीव हुए, प्रॉपर डिसीव हुए इस चीज पे, क्योंकि तेज बॉल को लाइक करते हैं। रिशाद हुसैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की इसमें, और आज बांग्लादेश की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह की उन्होंने बैटिंग में की। अच्छा, एक चीज तो है, मैं तो समझ रहा था मोहम्मद आरिस हमारे पास ही है, बांग्लादेश के पास भी था एक, जिस तरह वो आके बल्ले चला रहे थे शुरू के 2-3 ओवर, तो समझ ही नहीं आई थी। इंस्पायर होंगे ना, तो इस पे मैं आपसे बात करूंगा। अब मैं आमिर सुहेल को जरा अपने साथ शामिल करूं गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम आमिर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, सबसे पहले तो ये आते हैं कि आपका तज्जिया क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना डिले हो रहा है, अगर नहीं खेलना तो अनाउंसमेंट हो जाता, खेलना तो अनाउंसमेंट हो जाता। पाकिस्तानी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कैंसिल कर दी, अब टीम नेट प्रैक्टिस के लिए गई हुई है। आपका तजुर्बा, आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, कल हम लोग जब बात कर रहे थे, जब आईसीसी के चेयरमैन इंडियन होंगे, फिर सीईओ भी वहीं से आए होंगे, तो फिर ये एक्सपेक्टेड था। और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास डेफिनेटली कंटिजेंसी प्लान होगा कि जब उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला किया, तो अब यह है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर वो समझते हैं, फैसला कंसल्ट करने के बाद जो है उसको करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसको सारे जो हैं वो बात बहुत ज़्यादा लाइट लेना शुरू हो गए। ठीक है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस मैदान में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत तगड़ा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है, अब जो है वो सारे जो आस्पेक्ट हैं उनको देखने के बाद फैसला करें। लेकिन उसमें यह है कि अगर आप मैच नहीं खेलते तो इंडिया वाले ये नारा लगाना शुरू कर देंगे, डर गए। सो इसके वो क्या कहते हैं, वो जो पॉइंट्स हैं वो अगेंस्ट भी जा सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को आपने ज़हन में नहीं रखना, आपने सीधा डिसाइड करना है जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतर चीज़ है उसको हमें करना चाहिए। ठीक है खुर्रम, आप कैसे देखते हैं? अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो आप क्या समझते हैं कि इसके असरात मुरतब होंगे, बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे? देखिए, मेन चीज़ ये है कि जो जो लॉज है उसमें हाथ शेक हैंड का कहीं भी नहीं लिखा, और आपने वही चीज़ क्लेम की, और बजाय इसके कि हम सूर्या कुमार यादव एग्जैक्टली हमारा, अब हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ, हम लोग का थोड़ा सा जो पल्ला वो नीचे दिख रहा है, इस सेंस में कि हमने जो क्लेम किया है वो चीज़ तो ऑन राइटिंग पेपर में तो है ही नहीं ना। अगर वो बोले भाई हम नहीं कर रहे, हम तो बदतमीज हैं, फिर आप क्या करेंगे? सही। तो एक चीज है, जबकि गेम के एथिक्स हैं, और एथिक्स वो पूरा नहीं कर रहे, अब वो उनकी मर्जी है। मगर हमारा अब ये फर्दर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम से रिलेटेड क्या स्टेप लेगा फाइनल, क्योंकि देखें आज प्रैक्टिस की, वो प्रिपरेशन तो पूरी रखेंगे, कल इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम मैच खेलते हैं तो हमें वो मैच जीतना लाजमी है, वरना आपका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। तो अब ये मेन चीज ये, क्रिकेट बोर्ड क्या स्टेप लेता है, चेयरमैन साहब क्या स्टेप लेते हैं, उनकी जब तक प्रेस रिलीज ना आ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। सही। आमिर, आप कैसे देखते हैं कि इतना डिले क्यों हो रहा है? आप समझ रहे हैं कि मशावरत हो रही है, या आप समझते हैं होनी चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच समझ कर कदम उठाएगा? बिल्कुल ये सोच समझ के। हम तो समझ रहे थे 7 बजे तक डिसीजन आ जाएगा। नहीं, देखें, 7 बजे से लोग इंतजार में थे, आपको अभी तक नहीं आया। टीम प्रैक्टिस करने चली गई है,
आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, इसमें ये जो फैसला है ये बहुत बड़ा फैसला है। इसमें हर एंगल को कवर करने के बाद आपको डिसीजन करना है। उसमें अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम लेना है, क्योंकि कल मैच जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:30 बजे स्टार्ट होना है, बड़ा टाइम है। आप हर चीज़ को जो है हर एंगल को मल ओवर करें, उसको देखें, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, उसके बाद आप फैसला करें जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर फैसला है। लेकिन अभी जो इंडिया का भी मौक़िफ़ है, जो अभी खुरम ने भी बात की कि लॉ नहीं है कि आपने हाथ मिलाना है, ये लॉ नहीं होता, ये बेसिकली स्पिरिट ऑफ द गेम है। ये बात ही स्पिरिट ऑफ द गेम हो रही है कि स्पिरिट ऑफ द गेम इज़ बीन डेंटेड, और ये रॉन्ग प्रेसिडेंट है। अगर आईसीसी ये कह रहा है कि अगर हम लोग इनको एंडी पाइक्रॉफ्ट को हम अगर रिमूव करते हैं और दूसरे मैचेस पे लगाते हैं तो ये रॉन्ग प्रेसिडेंट होगा। तो ये भी जो हाथ ना मिलाना है, ये रॉन्ग प्रेसिडेंट है। इट हैज़ डेंटेड स्पिरिट ऑफ द गेम, और जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसके ऊपर जो सारा कुछ इवॉल्व करता है। देखें, आप मुझे ये बताएं, जब मैच रेफरी जो है वो फाइन करता है, वो स्पिरिट ऑफ द गेम जब डेंट होती है तब जाके फाइन करता है, या किसी लॉ को ब्रीच करे तो। लेकिन आमिर, इसमें लॉ 21.1.1 कहता है कि जो खेल की रूह को नुकसान पहुंचाएगा, तो वहां क्यों नहीं गए जो हम सूर्या कुमार यादव ने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया और हमारे मुल्क के खिलाफ बातें की, उसने सियासी बात की, तो उस बात को तो हमने पकड़ा नहीं, हम पीछे पड़ गए एंडी पाइक्रॉफ्ट के मैच रेफरी। ठीक है, उसकी गलती है, लेकिन आज जो तहकीकात हुई है उसके मुताबिक ये पता चला है, जो रिपोर्ट आई है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आगाह किया वेन्यू मैनेजर को और टूर्नामेंट डायरेक्टर को जो एंडियो रसल है, और एंडियो रसल ने कन्वे किया अंपायर को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो जब उन्होंने कन्वे किया, चले मान लिया, तो इन्होंने नहीं बताया उस्मान वाला साहब ने, अब वो हो गया। लेकिन असल जो उसने जहर उगला है सूर्या कुमार यादव ने, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पर, आप भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करते आए हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा, तो हमने उसके ऊपर क्यों नहीं, हमने कहीं उसका जिक्र ही नहीं किया कि इसने खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया, ये जेंटलमैन गेम है, इसकी स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया। क्या हमें वो नहीं करना चाहिए था? देखिए, ये किया है, ये जो लॉ हमने इंटरप्रेट आपने अभी किया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्ली यही है कि आप जो है पॉलिटिक्स को, क्योंकि आप अगर आईसीसी का चार्टर भी पढ़ें और या उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ें तो उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है पॉलिटिक्स के ऊपर। वो आप देखें, उन्होंने एक टाइम पे ये भी कहा था कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आईसीसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हम उन क्रिकेट बोर्ड्स को ग्रांट भी देना बंद कर देंगे और हो सकता है बैन भी लगा दें। सो पीसीबी ने भी अपना आमिर, लेकिन उसमें एक चीज है आमिर, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खत लिखा उसमें टारगेट जो था वो मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट था। कहीं इस बात का वो नहीं हुआ कि भारत ने जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया, आईसीसी से उस पर एहतजाज किया, कहीं आपके पास कोई खबर आई? देखिए, ये मेरे पास खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो पोस्ट मैच भी है उसके ऊपर भी किया इन्होंने, कि इसने जो है इस बयान से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है और ये रॉन्ग प्रेसिडेंट है। लेकिन जहां तक आप एंडी पाइक्रॉफ्ट की बात कर रहे हैं, देखें, मैच के वो इंचार्ज हैं, ठीक है, अब हमें चीज़ों का पता चल रहा है कि उन्होंने जाके लोगों को इन्फॉर्म किया, लेकिन उनका फ़र्ज़ भी ये बनता था कि प्लेयरों को या टीम को ये समझाते कि दिस इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, क्योंकि वो इंचार्ज हैं, गेम के जो इंचार्ज है वो एंडी पाइक्रॉफ्ट है। चले, ठीक है आमिर, इस वक्त सूरत हाल क्या है खुर्रम इस मैच की? आप देखें जरा, 10 गेंदों पे 23 रही है, बहुत मुश्किल है, और राशिद खान आउट हुए हैं और बड़ी सेंसिबल बॉलिंग कर रहे हैं, और सबसे एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया है जो T20 में एक टाइम में राज करता था बांग्लादेश में, और उसने वही हुआ, एक ही ओवर में 2 आउट किए जी। और पहले उन्होंने राशिद खान को आउट किया, अभी गजनफर को आउट किया, और एकदम से गेम जो पल्ला है वो बांग्लादेश की तरफ चला गया है, और वो लग रहा था, क्योंकि देखें, अगर ऊपर से भी ये तो मैच में थोड़ा सा मैच में आ गए, वरना तो ये मैच से कम 40-50 रन से मैच हारते, क्योंकि उनकी एक बीच में पार्टनरशिप लगी है 30-40 रन की, तो ये थोड़ा बेस बन गई।
बीच में अजमत ने आके हिटें मारी, वरना तो ये डिफरेंस ज्यादा आउट हो होता। गए, 9 आउट हो गए, तो अब तो अफगानिस्तान के हाथ से यही तो मैच बोल रहा ना, तकरीबन निकल गया। तो ये इस दफा बांग्लादेश ने बड़ा सरप्राइज किया, और मुझे था ये टीम ऐसी है जिस तरह ये खेल रही थी कि ये करेगी सरप्राइज। मैंने आपको बोला था, एक मैच बाकी है श्रीलंका, मैंने आपको बोला था एक मैच बाकी है ना श्रीलंका से, और इनके तीनों मैच हो जाएंगे, तीनों हो गए और ये 2 जीत गए, 1 हारे। अब देखते हैं नेट रन रेट पर क्या होता है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल जो लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है उनके साथ, और खुर्रम मंजूर जो हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद है, एक मरतबा फिर आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।